आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड सरकार ने मानसून और बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आपदा के समय में कोई भूखा न रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। वितरण 1 जून से 30 जून तक होगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर है कि ब्रेकिंग न्यूज इन हिंदी लाइव 20 जनवरी 2026 आज की ताज़ा खबर। सपा चीफ अखिलेश यादव आज करेंगे बड़ी बैठक, सपा के सभी सांसदों को लखनऊ आने का आदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मनरेगा के नए कानून के विरोध में रायबरेली में आज चौपाल लगाएंगे। नितिन नबी का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय, आज पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव ने पद से दिया इस्तीफा, बना सकते हैं नई पार्टी। अगली खबर है कि वुमेन वेलफेयर स्कीम्स। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के कई राज्य महिलाओं के लिए खास तौर से योजनाएं चला रहे हैं। ये योजनाएं राजनीति में गेम चेंजर साबित हो रही है। अगली खबर है कि झारखंड वेदर। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि शुष्क मौसम के कारण कहीं भी बारिश नहीं होगी। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना। यह योजना देश के गरीब और पात्र परिवारों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र सदस्य को हर महीने मुफ्त चावल, गेहूं और अनाज दिया जाता है, ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे और उन्हें जरूरी खाद्यान्न मिलता रहे। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी परिवारों को पर्याप्त भोजन की सुविधा मिल सके। सरकार इस अनाज को राशन कार्ड धारकों तक पहुंचाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस नज़दीकी राशन दुकान या खाद्य विभाग में जाकर इस योजना की जानकारी लेनी है। एक बार आपका नाम सूची में आ गया तो आपको अनाज हर महीने मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में फ्री राशन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस सप्ताह के अंत में समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे। ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी 15वीं यात्रा होगी। यह यात्रा 16 जनवरी को शुरू होगी। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 646 हो गई है। एजेंसी ने ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका भी जताई है। चीन ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन अपने कानूनी अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा करेगा। चीन ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरानी अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत हिंसा रोकने की अपील को दोहराया है। अगली खबर है कि सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के बीच हुए पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है और हाल के सालों में ये और गहरी हुई है। हमें उम्मीद है कि इस पार्टनरशिप में एक दूसरे के हितों और भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये सुरक्षा समझौता तब हुआ है जब इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी। ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है कि बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा था। अगली खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 इलाके में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से नोएडा के एक इंजीनियर की मौत पर सरकार की आलोचना करने के लिए टीना शब्द का इस्तेमाल किया। टीना का मतलब है कोई जवाबदेही नहीं। कांग्रेस नेता ने ये तर्क देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया कि शहरी क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं धन या समाधान की कमी के कारण नहीं, बल्कि जवाबदेही की कमी के कारण होती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सड़कें जान लेती हैं, पुल जान लेते हैं, आग जान लेती है, पानी जान लेता है, प्रदूषण जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, भ्रष्टाचार जान लेता है, उदासीनता जान लेती है। भारत का शहरी पतन धन, प्रौद्योगिकी या समाधानों की कमी के कारण नहीं है, यह जवाबदेही की कमी के कारण है। टीना, कोई जवाबदेही नहीं है।
अगली खबर है कि राजस्थान न्यूज आया। जयपुर में कोहरे और खराब मौसम के चलते हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली इंडिगो की कई फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से काफी देरी से संचालित हो रही हैं। इंदौर जाने वाली फ्लाइट 6E7744 जो सुबह 6:25 बजे रवाना होनी थी, वो 8 बजे के बाद रवाना हो सकी। इसी तरह उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 और देहरादून की फ्लाइट 6E7274 भी 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही हैं। चंडीगढ़ और इंदौर की अन्य दोपहर वाली फ्लाइट्स भी रिशेड्यूल की गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है कि बड़ी सुर्खियां, नेशनल हेडलाइंस। बीजेपी को मिला नया बॉस। नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताते हुए कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें अपना हिसाब देंगे। वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। भारत यूएई ऐतिहासिक समझौता। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत का संक्षिप्त दौरा किया। दोनों देशों के बीच व्यापार को $200 बिलियन तक ले जाने और ऊर्जा, एलएनजी व अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े समझौतों पर मुहर लगी है। अर्थव्यवस्था में उछाल। आईएमएफ ने भारत की विकास दर जीडीपी के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत अपर मिडिल इनकम वाले देशों की श्रेणी में आ सकता है। राज्य और अपराध, स्टेट और क्राइम। असम में तनाव, कोकराझार और चिरांग जिलों में झड़पों के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और सुरक्षा बल आरएएफ तैनात किया गया है। नोएडा इंजीनियर मामला। सेक्टर 150 में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से हुई इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक पुलिस विवाद। डीजीपी रामचंद्र राव का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मौसम और पर्यावरण, वेदर और एनवायरनमेंट। दिल्ली को प्रदूषण से राहत। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में GRAP 4 के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। हालांकि ठंड और कोहरे का असर जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर। यूपी और पंजाब में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 22 से 25 जनवरी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। वंदे भारत स्लीपर। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कमर्शियल रन 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। शेयर बाजार, मुद्रा। रुपया डॉलर के मुकाबले 90.07 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी 2026 को झारखंड के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। वैश्विक बाजार में अस्थिरता और मांग में वृद्धि के कारण कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं। यहां झारखंड की राजधानी रांची और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों के लिए ताजा भाव दिए गए हैं। सोने का भाव, गोल्ड रेट टुडे। झारखंड में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना और 22 कैरेट जेवराती सोना दोनों की कीमतों में करीब 1.8% से 2.5% की तेजी दर्ज की गई है। सोने की शुद्धता प्रति 10 ग्राम आज का भाव, कल का भाव लगभग। बदलाव 24 कैरेट 99.9% प्योर 1,52,467 रुपये, 1,49,775 रुपये, जोड़ 2,692 रुपये। 22 कैरेट 91.6% प्योर 1,40,463 रुपये, 1,37,982 रुपये, जोड़ 2,481 रुपये। 18 कैरेट 75.0% प्योर 1,14,925 रुपये, 1,12,896 रुपये, जोड़ 2,029 रुपये।